ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 22वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम पाद का 5वां सूत्र पिछली कक्षा में भाष्य सहित समाप्त हुआ था और शब्दार्थ संबंध नित्य है, ये प्रसंग वहां पर चल रहा था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। पृष्ठ संख्या 55 पे ऊपर से 7वीं पंक्ति, यहां पर सुख आदि को लिंग के माध्यम से दूसरे के द्वारा जात होना बताया है। और पहले 48वें पृष्ठ पर जो सुख आदि हैं तो उसको स्वसंवेद्य बताया था। तो अगर लिंग आदि के माध्यम से अगर सुख आदि अगर माने हम, तो फिर तो आत्मा भी लिंग के माध्यम से परेण संवेद्य होगा। इससे तो फिर सिद्धांति का खंडन होगा। दोनों में अंतर है। लिंग से जाना जाता है मतलब ये अनुमान से जाना जा रहा है। लिंग से जाना जा रहा है मतलब अनुमान से। लिंग और लिंगी जैसे अनुमान प्रमाण में होता है, धुआं और अग्नि, धुएं को लिंग कहेंगे, चिन्ह कहेंगे, और लिंग वाला कौन है? चिन्ह वाला, संकेत वाला अग्नि है। ये उस दृष्टि से कथन है। तो ये जाना तो जा रहा है, सुख दुख हम दूसरों का जानते हैं, लेकिन किस किस तरह से कि सुखी है, ये दुखी है। कुछ हम उसमें विशेषता भी जान लेते हैं कि कम सुखी है, कम दुखी है, बहुत अधिक है, इत्यादि हम विशेषण जोड़ देते हैं। लेकिन उसके सुख और दुख को हम साक्षात अनुभव नहीं कर सकते। जैसा वो अनुभव कर रहा है ऐसा ऐसा अनुभव नहीं कर सकते। अब किसी को चोट लग गई है, पैर कट गया है, उसको दर्द हो रहा है। अब हमें जो दुख होगा वो हमारा दुख वैसा नहीं होगा जैसा पैर कटने का होता है। हमारे को तो अंदर वैसे अलग ढंग से दुख अनुभव होगा। दुख हो सकता है, हमारा उसके साथ कैसा संबंध है या स्थिति कैसी है, हम न्यूनाधिक सुख दुख अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये अलग होगा। सामने वाला सुखी है, दुखी है, उसको सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, ये हम उसके हाव भाव से, आकृति से, स्थिति से जानते हैं। ठीक है, ये तो अनुमान से हुआ। तो दोनों वचनों में इनके कोई विरोध नहीं है। पहले जो कहा था कि सुख दुख स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं है, वहां प्रत्यक्ष की बात थी। दूसरे के द्वारा हमारा सुख दुख प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, बस इसलिए कोई बात नहीं है। और आत्मा को जानने का है, आत्मा को अनुमान से तो जाना ही जाता है। ये सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न जो और ज्ञान, ये जो न्याय दर्शन में या वैशेषिक में भी जो लिंग बताए गए, ये अनुमान से आत्मा को जानने की प्रक्रिया है। लेकिन आत्मा है क्या, वो सीधा बताओ, प्रत्यक्ष बताओ, ये पूर्व पक्षी पूछना चाह रहा था। उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसे दूसरे को नहीं बता सकते। प्रत्यक्ष तो होता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष ऐसा है जो स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं है। हम कुछ चीजों को स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष दूसरे भी कर सकते हैं। जैसे ये कागज का टुकड़ा, अब ये स्वसंवेद्य भी है, प्रत्यक्ष हो रहा है, और हम दूसरे को भी प्रत्यक्ष कराते हैं, देख लो ये, उसको भी दिखाई दे रहा है, हमारे को भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आत्मा के विषय में हम ऐसा नहीं कर सकते। स्वसंवेद्य तो है, पर संवेद्य नहीं है। जैसे कि भूख है, जैसे कि सुख दुख है। हमें भूख लगी हुई है, हमें प्यास लगी हुई है, हम कह सकते हैं, कह के जता सकते हैं, दूसरा भी जान सकता है। लेकिन जो जितनी भूख हम मेरे को लग रही है, प्यास लग रही है, वो दूसरा तो अनुभव नहीं कर सकता है, स्वसंवेद्य है। ऐसे ही आत्मा भी स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं है प्रत्यक्ष रूप में। उसका वो देखता है, अनुभव करता है प्रत्यक्ष, हमारा हम करते हैं, लेकिन एक दूसरे का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते। जो करते हैं वो अनुमान की श्रेणी में जाएगा, वो लिंग से पता लगता है। तो आत्मा का लिंग से तो पता लग जाएगा, सिद्धि होती है अनुमान से, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होगी। ये प्रत्यक्ष की बात चल रही थी, इसलिए कोई आपस में विरोध नहीं है। जी, यहीं पे इस पंक्ति में चूंकि सुख दुख आदि को लिंग के माध्यम से जान करके ऐसा सिद्ध किया कि ये सुख दुख आत्मा से भिन्न है।
क्योंकि ये पर संवेद्य हो रहे हैं, क्योंकि इनकी व्याप्ति है कि जो पर संवेद्य है वो आत्मा नहीं है। जो पर संवेद्य है वो आत्मा नहीं है। क्या बोल रहे हो? जो दूसरों के द्वारा जाना जाएगा वो आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाह रहे। वो जो दूसरों के द्वारा जाना जाता है वो गुण शरीर का होता है, ये कहते हैं। आत्मा के गुण वो दूसरे के द्वारा नहीं जाने जाते, इस दृष्टि से उन्होंने कहा था। जो रूपादि गुण हैं वो दूसरों को भी, जो शरीर और आत्मा है ना, शरीर से अतिरिक्त आत्मा है, तो सुख दुख आदि आत्मा के गुण हैं। ये कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि शरीर के गुण तो रूपादि दूसरे को पता लग जाते हैं, सुख दुख आदि आत्मा के दूसरे को पता नहीं लगते हैं, यानी प्रत्यक्ष नहीं लगते हैं। अनुमान से तो पता लग जाता है। अनुमान से तो हम शरीर की आकृति को देख के पता लगा रहे हैं। पहले संबंध जुड़ चुका है कि ऐसा चेहरा होगा तो इसका मतलब है दुखी, ऐसा चेहरा होगा तो प्रसन्न है। ये संबंध पहले जुड़ चुका है हमारा, अब उसके आधार पर हम अनुमान कर रहे हैं। और कोई? इसी पृष्ठ में आचार्य जी 55 नंबर, इसमें जो पहला अनुच्छेद है उसका नीचे से दूसरी पंक्ति, यदासु पुरुषः पूर्वेद्युः सामीकृतानाम् अर्थानां प्रतिसमाधाने शेषानुष्ठाने च यतते अतः प्रवृत्त्या अवगम्यते नूनमसु अनित्यात् नित्यम अवगच्छति इति। ये जो वाक्य है ये आत्मा को जानने के लिए उपाय बता रहे हैं। आत्मा को हम अन्य से किस प्रकार जान सकते हैं उसको उपाय के रूप में बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उपाय ऐसा होना चाहिए जो कि आत्मा पे ही घट सके। ये उपाय जो बता रहे हैं ये उपाय ऐसा है कि इसको तो हम विज्ञान पे भी घटा के दिखा सकते हैं। तो विज्ञानवादी फिर ये बात तो कह ही सकता है इस वाक्य से कि ये तो विज्ञान पे भी घटेगा। अन्य सारी पृष्ठभूमि देखते हुए ये उस प्रसंग में एक अंश में ये कथन किया जा रहा है। उसने पूछा था आत्मा को कैसे जानाएंगे, तो आत्मा को जानने का ये भी प्रयास है, इस तरह भी होता है। आत्मा की सिद्धि के लिए जो मूलभूत उपाय थे वो तो इन्होंने बता ही दिए, उसके साथ साथ ये भी है। और इसके साथ में अहम की अनुभूति, मैं की अनुभूति हमेशा साथ में जोड़ के रखनी होगी। आपका कहना है कि ये बात तो विज्ञानवाद में भी घट जाएगी, तो विज्ञानवाद में तो जिस विज्ञान ने कार्य शुरू किया था वो तो नष्ट हो गया है, उसका काम बचा हुआ है, अधूरा है, प्रारंभ किया अधूरा है, अथवा वो आरंभ ही नहीं कर पाया। अब तो दूसरा विज्ञान आ गया है। तो हमें क्या अनुभूति होती है कि मैंने प्रारंभ किया था, वो कार्य अभी अधूरा है, वो मैं अब करूंगा। और करते हुए हमें कि मैं कर रहा हूं उसको बचे हुए को, जिसको मैंने कल थोड़ा किया था उसी को मैं बचे हुए को आज कर रहा हूं। तो जिस कार्य को मैं कल नहीं कर पाया था, छूट गया था, उस बचे हुए को आज कर रहा हूं इत्यादि। ये जो मैं की अनुभूति है इसके साथ जोड़ के देखेंगे तो ये आत्मा पे ही घटेगी, ये विज्ञान पे नहीं घट सकती। तब तक विज्ञान पे नहीं घट सकती जब तक विज्ञान को वो नित्य नहीं मान लेते। और विज्ञान नित्य है नहीं, वो तो क्षणिक है, स्वयं स्वीकार करते हैं। यदि वो विज्ञान को नित्य मान लेते हैं तब तो फिर कह सकते थे कि ये बात वहां भी घट सकती है। तो ऐसे में सिद्धांति उत्तर देता है, तो शब्द का भेद है। फिर तो आप विज्ञान कह रहे हो, हम आत्मा कह रहे हैं, चीज तो वही है, आप उसको भी आप नित्य मानते हो। लेकिन अभी चूंकि विज्ञान को वो क्षणिक मानता है, इसलिए ये बात वहां नहीं घट सकती इस रूप में। आचार्य जी, विज्ञानवादी की पक्ष में जो विज्ञानवादी केवल विज्ञान है और कुछ नहीं मानता है, हाँ, तो वो उस विज्ञान को शरीर से भिन्न मानता है या शरीर का ये एक अवयव के रूप में वो देखेगा? ये कुछ चर्चा आई नहीं, पर हाँ शरीर से तो भिन्न मान ही सकते हैं, क्योंकि शरीर के तो रूपादि गुण हैं और विज्ञान तो दिखाई देता नहीं है, तो उससे भिन्न है। मान तो भिन्न ही रहा है ये, पर स्पष्ट कुछ नहीं आया। लेकिन शरीर से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, दूसरी आत्मा नहीं है, बस शरीर में संवेदना है, इतना ही है। लेकिन शरीर से भिन्न तो उसको कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा। पृष्ठ संख्या 53 आचार्य। पृष्ठ संख्या 53। हाँ, इसमें नीचे से तीसरी पंक्ति, नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ, इसमें आचार्य जी न च शक्यम एवं अवगंतुम कह के आगे का जो बात बोला है, हाँ, शशस्य विधा विषाणम अस्तित्व अवगम्यते तक, तो न च शक्यम एवं अवगंतुम कहकर कह रहा है सिद्धांत यहाँ पर। तो ये बात पूर्व पक्ष ने पहले
कहाँ कहा था कि उसका यहाँ पर फिर खंडन कर रहा है सिद्धांति? जैसे उपलब्ध होते हैं वैसे नहीं होते हैं। सामान्य रूप से जो उसने बातें रखी थी उसको लेकर के ये कथन किया इन्होंने कि यथा उपलभ्यन्ते अर्था न तथा भवंती। सीधे सीधे ऐसा उसने कहा नहीं है पूर्व पक्षी ने, जैसे उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसने जो बातें रखी हैं, यथा उपलभ्यन्ते न तथा भवंती, यथा तो न उपलभ्यन्ते तथा भवंती, जैसे उपलब्ध नहीं होते हैं वैसे होते हैं, ऐसे उसकी सभी बातों को सामान्य रूप से ये एक मिथ्या ज्ञान की दृष्टि से कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी जो मानता है उसमें इस तरह की बात देखी जा रही है कि जैसे उपलब्ध होते हैं वो वैसे होते नहीं है, जैसे उपलब्ध होते हैं वैसे होते नहीं। कैसे बनेगा उस पर कि उपलब्ध तो हमें यह हो रहा है, हमें पूर्व की स्मृति आ रही है और म तत्व अहम वहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे उपलब्ध हो रहे हैं, उस हिसाब से नित्य होना चाहिए, लेकिन वो नित्य है नहीं। विज्ञानवाद, प्रतीति तो हमें क्या हो रही है, स्वत्व की अनुभूति हो रही है, वहां पर उपलब्ध तो ऐसा हो रहा है लेकिन वो वैसा है नहीं। यानी मैं की अनुभूति तो हो रही है कि मैंने ही किया था और मैं ही अभी कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो मैं है नहीं वहां पर। वहां तो वो मैं भिन्न है, अलग अलग विज्ञान है, तो यानी वो मैं अलग था पहले वाला, बाद वाला विज्ञान वो मैं अलग था, है नहीं वैसा। प्रतीति तो हो रही है हमें कि मैं वही हूं, इसका तो कोई अपलाप कर नहीं सकता है, लेकिन है नहीं वैसा वहां पर, ठीक है। उसके पे तो यही लगेगा ना, उसकी जो बातें रखी गई, उसने जिस तरह की मान्यता वो कर रहा है, जो प्रस्तुत किया है, उसमें हमें ये लगे ना कि है तो ऐसा लेकिन नहीं, उपलब्ध तो ऐसा हो रहा है लेकिन है नहीं वैसा, तो ये तो मिथ्या ज्ञान हो गया। और यथा तो खलु नोपलभ्यते तथा भवंती, जैसा उपलब्ध नहीं हो रहा है, जैसा उपलब्ध नहीं हो रहा है मतलब करने वाला कोई और, अभी भोगने वाला कोई और, ऐसा उपलब्ध नहीं हो रहा है लेकिन है वैसा। किसी विज्ञान ने किया और भोग कोई दूसरा विज्ञान रहा है, कर्म किसी ने किया और बाद में फल कालांतर में भोगा तो नया विज्ञान आ जाएगा। तो जैसा यथा तो खलु नोपलभ्यते, जैसा उपलब्ध नहीं हो रहा है, तथा भवंती वैसा वहां होता है। तो उसके मूल सिद्धांतों में ये घटा देंगे इसको उस तरह से। ठीक है सर। मितपाल जी। आचार्य जी 54 पृष्ठ पर, हाँ, यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कहा था कि अब विज्ञान को हटाकर इसको बताओ, आत्मा को दिखाओगे, या ऐसी फिर से बोलिए। पूर्व पक्षी ने कहा था यहाँ पर कि विज्ञान को हटाकर विज्ञाता को बताओ आप। हाँ, तो यहाँ सिद्धांति ने भी उसको विज्ञान को हटाकर तो उत्तर तो दिया नहीं है यहाँ पर जी। विज्ञान को हटा के आत्मा हाँ, को नहीं बताया। नहीं। हाँ ठीक है, नहीं बताया तो जरूरी थोड़ा है कि उसने पूछ लिया तो हम वैसे ही बताएंगे। उसने पूछा है उसी तरह उत्तर देंगे, ये नहीं, उत्तर तो दिया है तो कहते हैं आप प्रश्न ही गलत कर रहे हो। इस तरह थोड़ा ना होता है, जो चीज जैसे जानी जाती है वैसे ही तो जानी जाएगी। अब कहें कि कमरे में ये वस्तुएं रखी हैं, वो कहे कि नहीं है यहां पर वस्तु, बोले हैं देखो, बोले होती तो अंधेरे में भी दिखती, ये तो प्रकाश दिख रहा है, वस्तुएं थोड़ा है। बोले नहीं, वस्तुएं अलग है, प्रकाश अलग है। बोले नहीं, वस्तुएं नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा कोई कहे, अच्छा चर्चा चलती रही। बोले अच्छा अगर ये प्रकाश से भिन्न है वस्तुएं तो प्रकाश को हटा करके बताओ इन वस्तुओं को, प्रकाश को हटाओ और फिर बताओ वस्तुओं को हमारे को। तो भाई प्रकाश से ही तो ये वस्तुएं बताई जाती हैं, उसी उपाय को आप हटा दोगे फिर मैं अंधेरे में कैसे आपको दिखाऊंगा। हाँ, स्पर्श से दिखा दें वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी रूप से दिखाना है, नेत्र से दिखाना है हमें, तो वो तो प्रकाश तो चाहिए। अब किसी ने यही ठान ली जैसे ये सब कुछ विज्ञान ही मान रहा है, आत्मा नहीं मान रहा है, बोले सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश है। और सिद्ध कर देगा, बोले वैज्ञानिक भी यही कहते हैं ना कि वस्तुओं से प्रकाश टकराता है और प्रकाश ही हमारे नेत्र तक आता है और हम वस्तुओं को देखते हैं। तो हम वस्तु को देख रहे हैं, प्रकाश को देख रहे हैं, प्रकाश को ही तो देख रहे हैं, तो प्रकाश ही तो प्रकाश है, वस्तु है कहां। इस बात पे कोई अड़ जाए जैसे वहां वो विज्ञान पे अड़ा हुआ है और आत्मा को नहीं मानता है, सब कुछ करते रहे, बताते रहे, फिर अंत में जब सिद्ध नहीं हुआ तो बोले अच्छा आप कह रहे हो ये है, मैं कह रहा हूं प्रकाश है ये तो बोले अच्छा प्रकाश को हटा करके बताओ वस्तुओं को आप, तब मेरे को विश्वास होगा कि यहां कुछ है। तब इन चीजों में तो कह सकते हैं अच्छा चलो प्रकाश को बंद कर दिया, लो हाथ, उसका हाथ पकड़ के बता दें, देखो ये रही ना वस्तु,
यहां तो हम बता सकते हैं, लेकिन कोई ये शर्त हाथ भी नहीं लगा सकते हैं और बोले प्रकाश को हटा के बताओ, दूर चीज है वो, न छू भी नहीं सकते उसको। तो बोले बिना प्रकाश के तो कैसे बताया जाएगा? ये प्रकाश की उपस्थिति में ही तो ये दिखाया जाता है, आप प्रकाश को हटाने की कह रहे हो। तो आत्मा को ज्ञान के माध्यम से सिद्ध किया जाता है, और आप ज्ञान को ही हटा दोगे, संवेदना को ही हटा दोगे, तो आत्मा को सिद्ध कैसे करेंगे? क्योंकि आत्मा की जितने भी दूसरे गुण हैं अंततः विज्ञान पे, ज्ञान पे आके टिकेंगे, और मूल गुण आत्मा का ज्ञान ही है। बाकी ये उसी के व्यापार कह सकते हैं, गुण हैं अलग अलग कहे जाते हैं, स्वतंत्र भी हैं, लेकिन ज्ञान और उसमें कहीं ना कहीं आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। तो बिना उसके तो बता नहीं सकते। उसके प्रश्न को कह रहे हैं आप गलत ढंग से प्रश्न कर रहे हो, गलत शर्त लगा करके और आत्मा को सिद्ध करने को हमारे को कह रहे हो। ठीक है, और पूछिए। आचार्य जी, आपने पहले कहा था, अभी थोड़ी देर पहले, कि आत्मा को ज्ञान के अतिरिक्त दूसरे गुणों से भी जान सकते हैं। तो कौन से गुण? अनुमान से जानेंगे, अनुमान की प्रक्रिया, जैसे सुख से, दुख से, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, और ये निमेश उन्मेष, जिन्होंने प्राण हो गया, और अपान का हो गया, श्वास हो गया, निमेश हो गया, ये चीजें भी इन्होंने पीछे बताई हैं। तो अनुमान का भी तो ज्ञान ही होगा ना? नहीं, ये तो ठीक है, इसीलिए तो कहें कि ज्ञान तो जुड़ ही जाएगा ना। बिना ज्ञान को बिना ज्ञान के तो कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो ज्ञान आ ही जाएगा वहां पर। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ज्ञान गुण को छोड़ के अन्य गुणों के माध्यम से जनाना है आत्मा को। तो जनाते समय तो ज्ञान आएगा ही, लेकिन ज्ञान गुण की सहायता से नहीं जना रहे हैं। एक तो ये जानना है कि जिसको मैं देख रहा था उसी को मैं अब देख रहा हूं, कल जिसको देख रहा था उसी को देख रहा हूं। यहां जातृत्व होता है, जाननापन होता है, इसके आधार पर सिद्ध किया। अभी यहां पर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, इसको नहीं लिया है, केवल ज्ञान गुण को लिया है। लेकिन ज्ञान गुण को छोड़ के इच्छा, द्वेष, प्रयत्न इसके माध्यम से भी होता है। न्याय दर्शन में इसी तरह सिद्ध किया है वहां पर, एक एक गुण के माध्यम से, और ये सारे अनुमान की प्रक्रिया के अंतर्गत है। इनसे हमें आत्मा का अनुमान होता है। सामान्यतः हम इसको प्रत्यक्ष मान के चलते हैं, हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, देखो ये जीवित है। किसका? कैसे पता लगा ये जीवित है? बोले सांस चल रही है इसकी, तो सांस चल रही है, इससे पता लग रहा है कि ये जीवित है। कैसे, किस प्रमाण से पता लगा? बोले प्रत्यक्ष प्रमाण से पता लगा, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, देखो सांस चल रही है। तो सामान्य व्यक्ति तो इसको प्रत्यक्ष ही कहेगा ना। अगर हम प्रमाणों की दृष्टि से देखेंगे, हमें अगर पता है कि भाई प्रमाण क्या होते हैं, तो हम कहेंगे भाई श्वास को देखा है, ये तो प्रत्यक्ष है, श्वास चल रहा है, लेकिन इसमें आत्मा है ये प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। श्वास से हमने अनुमान किया है कि ये इसमें आत्मा है। इसी तरह से सुख दुख इच्छा द्वेष से भी अनुमान करते हैं आत्मा का, प्रत्यक्ष नहीं होता है वो। आचार्य जी, पृष्ठ 54 पर दूसरे अनुच्छेद में जो चौथी पंक्ति में उदाहरण दिया गया है, सिद्धांती जो बताता है कि आत्मा को कैसे मैं जना सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि जन्मांध व्यक्ति को रूप का दर्शन नहीं कराया जा सकता, वैसे ही कि आत्मा को दिखाया नहीं जा सकता। तो जो जन्मांध का उदाहरण दिया, उसमें दिखाना, रूप दिखाना, तो उसमें तो क्योंकि उस व्यक्ति के पास देखने की शक्ति नहीं है, परंतु आत्मा तो सभी है, चेतना सबके अंदर है। तो इसमें ये उदाहरण कैसे संगत, कैसे घटेगा? ये जो देख रहे हैं ना, ये जाति का प्रयोग हुआ है। देखो, वक्ता का ये अभिप्राय नहीं है, अब यही देखना होगा। क्योंकि हम तो सादृश्य देखते हैं, तो बोले कि वहां तो नेत्र नहीं है इसलिए नहीं देख पा रहा है, लेकिन आत्मा को जो जानने की शक्ति है वो तो सब में है। तो अंधा तो है नहीं, दूसरा अंधा है, अंधे के समान, यानी इंद्रिय नहीं है इसलिए वो नहीं देख पा रहा है आत्मा को, ये तो बात है नहीं, इसलिए दृष्टांत ही नहीं बनेगा। ऐसे दृष्टांत का खंडन नहीं होगा। यहां केवल इतना ही है कि जैसे एक जना देख सकता है और दूसरा नहीं देख सकता है, तो जो नहीं देख पा रहा है उतने से वो वस्तु नहीं है, ये तो सिद्ध नहीं हो जाता है। अब यहां कैसे घटाएंगे दृष्टांत में कि अपनी आत्मा के लिए लेना है। अपनी आत्मा को मैं जान रहा हूं, स्वसंवेद्य है, और लेकिन उस आत्मा को दूसरा नहीं जान पा रहा है, पूर्व पक्षी नहीं जान रहा है मेरी आत्मा को, सिद्धांति की आत्मा को वो नहीं जान रहा है, तो वो इस आत्मा को नहीं जान पा रहा है, इससे आत्मा नहीं है ये सिद्ध नहीं हो जाता है। तो ये बात आ गई समझ में?
बस इतना सा इसका साम्य है दृष्टांत दाष्टांत का। और वो बात तो यहां दोनों में घट ही रही है, इतने अंश में ही घटाना है। तो इसके अतिरिक्त आत्मा को बताने का ये कि सभी आत्मा है तो अपनी अपनी ये स्वयं संवेद्य है, तो अपनी आत्मा की संवेदना स्वयं ही कर सकता है। तो ये तो बताया ना इन्होंने आगे। तो दूसरे को दिखाना अर्थात नहीं, देखो अगर वो दूसरा आगे की सारी बातें नहीं, इन्होंने कहा है ना, जैसे हम अपनी आत्मा को संवेद कर रहे हैं, दूसरा नहीं देख सकता, दूसरा अपने को संवेदन कर रहा है, हम उसका नहीं देख सकते, और सब प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक आत्मा अपना अपना संवेदन कर रहा है, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ही इस वाक्य को देखना होगा। तो इसलिए वो निषेध नहीं कर रहे हैं, वो भी कर सकता है अनुभव, और वो करता ही है। जो आत्मा को नहीं मान रहा है वो भी ये जो मैं बोल रहा है कर ही रहा है ना। आचार्य जी, पृष्ठ 56 पर जो सबसे ऊपर की पंक्ति है, इसमें जो आत्मा के दह्यमान, यात्यमान और रुध्यमान आत्मा, ये स्पष्ट नहीं हुआ। ये आत्मा के सीधे नहीं जोड़े गए हैं, ये तो उदाहरण दिया गया है। आत्मा जैसे स्वसंवेद्य है पर संवेद्य नहीं है, इसको समझाने के लिए देखो ये चीजें भी हैं जो स्वसंवेद्य हैं लेकिन पर संवेद्य नहीं है प्रत्यक्ष की दृष्टि से। क्या कहा? यदा कश्चित आत्मीयाम वेदनाम परस्मयी आचक्षीता, कोई व्यक्ति अपनी वेदना को, पीड़ा को दूसरे को बोले। वो पीड़ा क्या है उसके उदाहरण दिया, दह्यमानस्य इव मे भवति, जलते हुए जैसा मेरे को लग रहा है, जैसे कोई जल रहा है उस तरह का मेरे को जल रहा है। यात्यमानस्य इव, जो पीड़ित यातना जिसको हो रही है उसके जैसा मेरे को लग रहा है। और तुद्यमान के जैसा, चुभने जैसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। ये जो कहा गया, तो इसके अंदर अपनी संवेदना को दूसरा कह ही सकता है, और कैसे दिखाएगा? प्रत्यक्ष नहीं जना सकता ना। इसी तरह दूसरा भी जब इन संवेदनाओं से युक्त है वो भी हमें बता ही सकता है और हमें पता नहीं लगेगा। हम केवल शब्द से जान सकते हैं या उसके हाव भाव से जान सकते हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते। ऐसे ही आत्मा का भी है, बस इतना सा कहा जा रहा है। आत्मा नहीं हो रही है, ये लक्षण आत्मा पे नहीं घटाए जा रहे हैं। यहां जो आत्मीय एक शब्द है ना, उसका मतलब अपनी है, आत्मा की नहीं है। वैसे तो अनुभूति आत्मा ही कर रहा है अंततः तो, लेकिन यहां आत्मीय का मतलब अपनी अर्थ है इसका। जैसे कोई व्यक्ति अपनी संवेदना को, तो अपनी मतलब अपनी शरीर की संवेदना को, आत्मा जल रहा है ये मतलब नहीं है इसका। आत्मा जल रहा है, आत्मा में कुछ चुभ गया है, आत्मा में कुछ प्रविष्ट हो गया, ये अर्थ है ही नहीं यहां पर। अपनी संवेदनाओं को बता रहा है, बस इतना ही। जी कुछ पृष्ठ 56 पर नीचे से 5वीं पंक्ति है। इसमें ज्ञान के होने पर वस्तु भी प्रतीत हो आवश्यक नहीं है। हाँ। तो क्या हम इसे इस तरह ले जा सकते हैं, समाधि में जिस तरह अवस्था बनती हो कि वहां स्वरूप भी नहीं रहता और मात्र ज्ञान रह जाता है? ये समाधि वाला दूसरे बल में घटता है। अप्रतीते पी ही प्रत्यय सति अर्थ प्रतीयते एवं। ये जो दूसरा भाग है कि जैसे समाधि के अंदर देखा था शब्द, अर्थ और ज्ञान, तीन चीजें हैं। जैसे तीन चीजें रहती हैं सामान्यतः, अब उन तीन चीजों में शब्द और ज्ञान हट चुका है। अर्थ मात्र निर्भास है, स्वरूप शून्य है, अर्थ मात्र निर्भास है। तो यहां पर ज्ञान नहीं हो रहा है, उसको ज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही है कि मेरे को ज्ञान हो रहा है, केवल वस्तु है, बस तल्लीन हो गया है उसके अंदर। ठीक है, वो यहां पर दूसरे में घटेगा उसकी संगति। अप्रतीते पी ही प्रत्यय सती, प्रत्यय के अप्रतीत होते हुए जो ज्ञान हो रहा है, वैसे तो अनुभूति हो रही है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है इसकी अनुभूति नहीं हो रही है। जैसे हम कोई खेल देख रहे हैं और उसके अंदर तल्लीन हो गए हैं, जब तल्लीन नहीं होते हैं तो हमें भेद पता रहता है, खेल चल रहा है और मैं जान रहा हूं और मेरे को ज्ञान हो रहा है इसका,
घटना को मैं जान रहा हूं जागरूकता से कि हाँ ये घटना घट रही है और मैं जान रहा हूं इसको। एक है कि घटना घट रही है और हम उस घटना में ही इतने लीन हो गए हैं, अभी हमें ये नहीं पता लग रहा है कि मैं जान रहा हूं, ये अनुभूति नहीं है। तो उसमें अप्रतीते अपि ही प्रत्यय, प्रत्यय यानी जो ज्ञान हमें अंदर जो ज्ञान हो रहा है वो प्रतीत नहीं हो रहा है, ज्ञान की प्रतीति नहीं हो रही है हमारे को, लेकिन अर्थ प्रतीयते एवं, लेकिन अर्थ तो प्रतीत हो रहा है, ज्ञान का निषेध बिल्कुल अभाव नहीं कह रहे हैं। वस्तु का ज्ञान तो हो रहा है लेकिन वस्तु के ज्ञान का ज्ञान नहीं हो रहा है, वो अभी हमारी जागरूकता में नहीं है, ऐसी स्थिति होती है। ये दूसरा वाला, ये समाधि के अंदर बनती है। और दूसरा है न च नियोगता प्रत्यय प्रतीते प्रत्ययार्थ प्रतीतो भवति। आप इस पंक्ति को जो बता रहे थे ये समाधि में नहीं लगेगी, क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान में जाएगा। क्या मिथ्या ज्ञान में? कि प्रत्यय प्रतीते, ज्ञान तो प्रतीत हो रहा है कि मेरे को ज्ञान हो रहा है, लेकिन प्रत्यय से अर्थ नहीं। न च नियोगता, ये नित्य नहीं हो कि प्रत्यय के प्रतीत होते हुए प्रत्यय का अर्थ भी प्रतीत हो, ये नियमतः नहीं होता है। यानी ऐसा होता तो है लेकिन अर्थ भी सदा प्रतीत हो ऐसा नहीं होता है। प्रत्यय के प्रतीत होने पर, प्रत्ययार्थ मतलब वस्तु, प्रतीतो भवति प्रतीत होती है अविद्यमान होने से। ये जो है ना प्रतीतो भवति, इसको हम दूसरे ढंग से जब लेंगे अविद्यमान होते हुए, अविद्यमानत्वात्, वो वस्तु तो है नहीं, प्रत्यय प्रतीत हो रहा है और उससे अर्थ भी हमें प्रतीत हो रहा है। एक तो वास्तविक स्थिति में होता है वस्तु है, उसका हमें प्रत्यय भी प्रतीत हो रहा है और वस्तु भी प्रतीत हो रही है, दोनों हो रही है, ये तो वास्तविक स्थिति है। लेकिन वस्तु है नहीं वहां पर, वस्तु नहीं है, अविद्यमान है। हमें ज्ञान का भी बोध हो रहा है कि मैं देख रहा हूं इसको, और यह भी प्रतीत हो रहा है कि वस्तु है वहां पर, जैसे मृग तृष्णा में जल। तो उसमें उस स्थिति के लिए यह कहा गया है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये भ्रांति वाला जो है वो हमेशा नहीं होता है कि जब जब हमें प्रतीति होती है वहां वस्तु होती ही नहीं है। पूर्व पक्षी तो ये मानता है ना कि वस्तु नहीं है और प्रतीति हो रही है मात्र। विज्ञान मात्र में क्या होता है? विज्ञान मात्र में क्या होता है? वस्तु नहीं है, ज्ञान मात्र है, उनका ये मानना है। तो बोले सदा नहीं होता है ऐसा, कभी कभी तो होता है। जब हमारे को भ्रांति होती है, मिथ्या ज्ञान होता है, वहां तो कभी कभी होता है कि हमें ज्ञान भी हो रहा होता है, वस्तु भी प्रतीत हो रही होती है, लेकिन वस्तु नहीं होती है वहां पर। तो पूर्व पक्षी के मत में जिस तरह की बात कही जा रही है वो सदा होती हो ऐसा नहीं है, वो कभी कभी होता है। नहीं तो अधिकांश में वस्तु होती है, हम जान रहे होते हैं, उस ज्ञान का ज्ञान हमें होता है और वो वस्तु का भी ज्ञान हो रहा होता है। हमारे हमें अपने ज्ञान का ज्ञान भी होता है और वस्तु का भी ज्ञान होता है। जैसा हमारा ज्ञान है वैसी ही वस्तु भी होती है, अधिकांश से तो यही होता है। ठीक है, तो इसको समाधि के अंदर नहीं लेंगे। अगर समाधि में लेंगे तो वो समाधि की मनी मिथ्या हो जाएगा, इसलिए उसको समाधि नहीं कह सकते। दूसरी बात समाधि में लग सकती है। ठीक है, तो आगे पाठ चलाते हैं। इसमें बोले हाँ बोलो बोले। जैसे विज्ञानवाद कहता है कि दूसरे का दिया हुआ दूसरा ले रहा है ज्ञान, हाँ। एक के बाद दूसरा संतति चल रही है। हाँ। और हम खंडित कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि अन्य का दिए हुए का अन्य को ठीक वही प्रत्यक्ष नहीं होता। हाँ। तो आत्मा में जो मैं स्मृति करती हूँ, जो हाँ। देखा प्रत्यक्ष किया, और जब स्मृति में लाती हूँ तो भी वो वैसा ही नहीं रह जाता, उसमें अंतर। फिर से बोलिए अंत वाला। जब आत्मा स्वयं के देखे हुए का पास में पुनः रखिए। स्मरण करता है, आत्मा हाँ। पुनः स्मरण करता है, हाँ। तब उसका स्मरण जो है वो भी वैसा ही नहीं होता जब उसने पहली बार किया था। और बहुत लंबे समय के बाद जब करता है तब और उसमें क्षय हो जाता है। हाँ, तो वो भी ये वैसे तो ही हो ठीक गया। है। नहीं, ये तो ठीक है कि हम जो स्मृति करते हैं वो स्मृति बिल्कुल वैसी भी हो सकती है, हम कह सकते हैं बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन उसमें न्यूनता कुछ ना कुछ आती जाती है। ये बात तो दोनों ही पक्षों में है, चाहे विज्ञानवाद मानो चाहे आत्मा को मानो, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए इतने मात्र से कि हमें स्मृति होती है और स्मृति वैसी की वैसी होती है, इससे आत्मा सिद्ध होती है, ये तो कहा ही नहीं गया है। जो स्मृति यानी प्रत्यक्ष के समय जो ज्ञान हुआ था, स्मृति के समय बिल्कुल वैसा होता है, इससे आत्मा सिद्ध होती है, ये नहीं कहा जा रहा है। और न ही इस तरह खंडन किया जा रहा है कि विज्ञानवाद में जब आप स्मृति करोगे तो
स्मृति कम होती चली जाएगी। न्यूनता या अधिकता की कोई बात नहीं है। यहां क्या बात थी कि जिसने देखा था मैं, वो ही मैं स्मरण कर रहा हूं, ये जो साथ में बोध है मैं का, ये विशेष है। विज्ञानवाद में ये होगा नहीं, क्योंकि देखने वाला अलग है और स्मरण करने वाला अलग है। ये मैं वाला भाव वहां नहीं रह सकता। जबकि आत्मा के संदर्भ में भले ही हमें थोड़ा सा ज्ञान हो रहा है, जब किसी को हम पूरा नहीं पहचानते, बोले नहीं आपको मैंने देखा तो है, अब भले ही पूरा नहीं जान पा रहे हो, लेकिन ये तो जुड़ा हुआ ना कि मैंने देखा है, उस समय भी मैंने देखा था, अभी भी मैं आपको देख रहा हूं, वो मैं एक ही तत्व हूं। ये विज्ञानवाद और आत्मवाद में भिन्नता रहेगी। और प्रत्यक्ष ये हमें अनुभूति होती है, इसलिए आत्मा को मानना पड़ेगा। आत्मा मतलब नित्य चीज को मानना पड़ेगा। वहां क्षणिक विज्ञान को केवल क्षणिक विज्ञान है ये नहीं मान सकते। हो गया, बोलो। ओम। आचार्य जी, इसी 56वें पृष्ठ में ही अभी जहां पर बता रहे थे कि अप्रतीतेपि प्रत्यये सति अर्थः प्रतीयत एव, इसके बाद में जो कहा कि नहीं विज्ञानम प्रत्यक्षम विज्ञेयो अर्थः प्रत्यक्ष इति, तो इसका मतलब ये है कि विज्ञानवाद में जिसको विज्ञान कहा जा रहा है, तो वो सिद्धांति के पक्ष में जैसे 3 चीजें हैं। एक तो वस्तु मात्र का निर्भास होना, दूसरी स्थिति में उस वस्तु का नाम आदि का ज्ञान होना, और तीसरी स्थिति में मैं उसको जान रहा हूं ऐसा बोध होना। मैं जान रहा हूं या इस वस्तु का मेरे को ज्ञान है, ठीक है। शब्द, अर्थ और प्रत्यय, ठीक है। तो इन 3 स्थितियों में जो विज्ञानवादी जिसको विज्ञान कह रहा है, वो कौन सी स्थिति है जो कि प्रत्यक्ष नहीं है? प्रत्यक्ष नहीं है जो, नहीं, ये सिद्धांति कह रहा है कि जो ज्ञान है ना प्रत्यय अंदर, वो प्रत्यक्ष का मतलब है यहां पर नेत्र से दिखाई नहीं दे रहा है, रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे जो प्रसंग आया था, ये वस्तुएं तो जैसे कोई वस्तु है, ये तो हमें दिख रही है ना, प्रत्यक्ष रूपवान है। अगर ये ज्ञान ही मात्र होता तो ज्ञान तो नहीं होता, ये तो नेत्र से दिखाई दे रही है। विज्ञान या ज्ञान तो नेत्र से दिखाई नहीं देता, ऐसा करके वहां पर खंडन किया था ना। इसलिए ज्ञान के अतिरिक्त वस्तु भी है। ज्ञान का तो रूप होता ही नहीं है कोई, ज्ञान का तो रूप होता ही नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। केवल रूप का प्रत्यक्ष की बात है कि ये हमने पहले जो कहा था, न ही विज्ञानम प्रत्यक्षम, विज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है, उसका स्पर्श आदि का प्रत्यक्ष नहीं है। बाकी आप ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान का भी अनुभूति तो होती है हमें अंदर, जो होती है मानस प्रत्यक्ष है वो। ज्ञानेन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं है ज्ञान का, लेकिन मानस प्रत्यक्ष तो है, उसका निषेध नहीं है ये। क्योंकि ज्ञान का तो प्रत्यय होता ही है, ऊपर खुद ने इन्होंने कहा है प्रत्यय का प्रत्यय तो होता ही है, ज्ञान का ज्ञान तो होता ही है कि मेरे को ज्ञान है, लेकिन ये मानस प्रत्यक्ष है। ज्ञानेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का नहीं होता। इस दृष्टि से कहा कि ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इंद्रियों से नहीं जाना जाता हुआ, ज्ञानेन्द्रियों से। हाँ ओ आचार्य जी, वो जो 3 स्थितियां हैं, तो उसमें पहले जब केवल वस्तु मात्र का बोध हो रहा है, वो भी एक प्रत्यक्ष है, और यह घड़ा है ऐसा जो ज्ञान हुआ वो भी प्रत्यक्ष। नाम से पता लगा, नाम जो जुड़ा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जुड़ा है। नाम प्रत्यक्ष मान लिखा हुआ नहीं था, लिखा हुआ होता तो कह सकते थे कि यहां देखो, यहां ये लिखा हुआ है घड़ा, इसका नाम है। और घड़े का अपना कोई नाम तो होता नहीं है, तो सांकेतिक है। जब घड़े को देख के हमें नाम स्मरण आया घट का, ये तो हम पूर्व जात की स्मृति कर रहे हैं, शब्दार्थ संबंध को जोड़ रहे हैं। घड़े जैसी आकृति, हमारा पूर्व अनुभव है कि इस आकृति वाले को घड़ा कहते हैं। वो घट शब्द आ गया, वो अर्थ से उठ करके तो आया नहीं है घट शब्द। घट शब्द तो हमारे अंदर था पहले से, तो वो प्रत्यक्ष में नहीं आता है। शब्द प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। शब्द का प्रत्यक्ष तो हम तब कह सकते हैं जब शब्द को हमने सुना। घट शब्द को जिस समय सुना, अब घट शब्द का प्रत्यक्ष है। लेकिन अभी हम प्रत्यक्ष कर रहे थे घट वस्तु का, उसके साथ में सम्मिश्रण संकर होता है, वहां पर शब्द भी आ गया। और जो अंदर ज्ञान है, जो ज्ञान है शब्द युक्त, यानी शब्द और अर्थ का संबंध भी जुड़ चुका है। घड़ा है ये देख दिया, लंबा चौड़ा कितना है रंग का, शब्द भी जुड़ गया, शब्दार्थ संबंध जुड़ गया। ये जो सब हमको ज्ञान हो रहा है, ये इन दोनों से अलग चीज है। उस ज्ञान का तो हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, आंतरिक प्रत्यक्ष है, वो मानस प्रत्यक्ष है। जी, जैसे न्याय दर्शन में आता है कि अगर प्रत्यक्ष को हम ज्ञान मानेंगे तो फिर हानोपादानोपेक्षा उसका फल होगा। ठीक है। तो यहाँ जो ज्ञान है वो केवल अर्थमात्र का निर्भास को नहीं कह रहे हैं, मतलब वहां पर
कि वस्तु को देखा, देखने के बाद में हमको ये पता लगा कि ये घड़ा है। अब ये जो ज्ञान है, इसके बाद में फिर हम निश्चय करेंगे कि इसको मुझे लेना है, छोड़ना है या उपेक्षा ये करना है। आगे की प्रक्रिया है, इसको प्रत्यक्ष में नहीं कहते, ये प्रत्यक्ष का फल है। प्रत्यक्ष तो उस पक्ष में ज्ञान हो गया, मतलब ज्ञान मात्र को हमने प्रत्यक्ष कह दिया, कुछ वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ प्रयोजन तो निकालेंगे हम, जो भी है, हान, उपादान या उपेक्षा बुद्धि भी हो सकती है। ये हमारे अब पिछले ज्ञानों के आधार पर, हमारी वर्तमान की आवश्यकता के ऊपर, जैसी हमारी इच्छा, प्रयत्न, द्वेष है, इच्छा अनिच्छा है, प्रीति अप्रीति है, अभिप्रेत है, अनभिप्रेत है, ये सब मिलकर के अब हम वहां निश्चय करेंगे। ये अब आंतरिक काम चल रहा है, ये प्रत्यक्ष का भाग नहीं है, प्रत्यक्ष से होने वाला काम है। प्रत्यक्ष के कारण से हमें एक सूचना मिल गई कि ये घड़ा है, बस ये प्रत्यक्ष हो गया, यहां घड़ा है और ऐसा है। अब अंदर हम विवेचना कर रहे हैं कि मेरे को आवश्यकता है या नहीं है, मेरे को खरीदना है या नहीं खरीदना है, महंगा है, सस्ता है, लूं या नहीं लूं, क्या करूं। ये सब तो हमारे अंदर के पूर्व ज्ञान अनुभव के आधार पर हम निश्चय करेंगे। जी आचार्य जी, मैं वो जो हानोपादानोपेक्षा है उसको प्रत्यक्ष नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो 3 स्टेप बताए हैं ज्ञान के, कि पहला वस्तु मात्र का निर्भास, दूसरा उसका ज्ञान और तीसरा ये, तो लेकिन न्याय दर्शन में वो जो दूसरा है उसको भी प्रत्यक्ष कहा है, ये कहना चाह रहा हूँ। कोई आपत्ति नहीं है। देखो पहला, यहां जिसको पहला कह रहे हैं वही तो वहां पर है न्याय दर्शन में। आपने कहा कि घड़ा ये जो ज्ञान हुआ, ठीक है, तो जो घड़े का ज्ञान हुआ इसको न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष कहा है ज्ञान ही वो, ये ज्ञान है, घड़े से अतिरिक्त है ये ज्ञान, इसको न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष कहा। यहां ये जो दूसरी बात कह रहे हैं, उस ज्ञान का ज्ञान होना, एक तो घड़े का ज्ञान होना, एक घड़े के ज्ञान का ज्ञान होना। पहले इस बात को करो। आपका जो प्रश्न ज्ञान से संबंधित था वो ये, घड़े का ज्ञान तो हो रहा है और एक फिर ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। तो घड़े का जो ज्ञान हो रहा है, घड़ा तो प्रत्यक्ष कहलाएगा, चक्षुष प्रत्यक्ष, इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष, ज्ञानेन्द्रिय प्रत्यक्ष। लेकिन घड़े के ज्ञान का जो ज्ञान हो रहा है ये रूप वाला नहीं है, घड़े का ज्ञान रूप वाला नहीं है। घड़े का जो ज्ञान हुआ उसमें, उस ज्ञान में रूप गुण नहीं है। यद्यपि घड़े का जो ज्ञान हो रहा है उसमें घड़े का रूप हमें पता लग रहा है, लेकिन ज्ञान अपने आप में रूप वाला नहीं है। बस उसी बात को यहां पर कहा गया। और जो शब्द है, शब्द साथ में आ गया, स्मृति से संबंध जुड़ गया, सन्निधि मात्र से उपकार कर रही है इंद्रिय। घट के आते ही हमारे को एकदम स्मृति आ जाएगी घट से संबंधित, घट में क्या क्या होता है, क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, वो अपने आप आएगा हमारे ज्ञान के अनुसार। ये भी एक ज्ञान है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, ये स्मार्थ ज्ञान है। तो शब्द का जो ज्ञान हो रहा है वो अलग है हमारे को, उसको, उसका ज्ञान भी अलग हो रहा है कि देखो इसका नाम घड़ा है और इसका घड़ा या नाम मेरे को याद आ गया। ये व्यक्ति है, एक बार नाम याद नहीं आ रहा है व्यक्ति का और एक नाम याद आ गया, तो हमें ये प्रतीति होती है ना, हाँ देखो इसका नाम याद आ गया मेरे को। ऐसे ये घड़े का जो, घट शब्द का जो ज्ञान हो रहा है वो अलग है, घट का जो ज्ञान हो रहा है वो अलग है, और इन दोनों का भी जो ज्ञान हो रहा है कि मैं इनको जान रहा हूं, मेरे को ये ज्ञान है, ये एक अलग ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। इन दोनों से अलग ज्ञान है वो। तो आगे देखेंगे। तो पीछे इन्होंने शब्दार्थ संबंध की चर्चा की थी और मीमांसा दर्शन का सिद्धांत कि शब्दार्थ संबंध नित्य होता है। जहां पर लगेगा वहां पर जो सृष्टि के प्रारंभ से ईश्वर के ज्ञान में, उसको लेकर के ये सिद्धांत हम स्थिर मान के चलते हैं। लेकिन सामान्य रूप से यही कथन होगा कि शब्दार्थ संबंध नित्य है, और ये सब शब्दों को लेकर के बात चर्चा चलाई जा सकती है। तो शब्दार्थ संबंध नित्य है, इसको खंडित करने के लिए पूर्व पक्षी कुछ प्रश्न रख रहा है। चलो आपने अभी तक ये तो कर दिया कि शब्दार्थ संबंध नित्य है, लेकिन उससे एक सीढ़ी नीचे उतर करके आते हैं। पहले ये तो सिद्ध कर लो कि शब्द नित्य है। यदि शब्द अनित्य सिद्ध हो जाएगा तो शब्दार्थ संबंध कभी भी नित्य सिद्ध नहीं हो सकता है। शब्दार्थ संबंध नित्य कब हो सकता है? जब शब्द नित्य हो और अर्थ भी नित्य हो, क्योंकि वो संबंध उन दोनों के विद्यमान होते हुए ही तो बनेगा। अगर शब्द नहीं है तो शब्दार्थ संबंध की बात ही नहीं बनेगी। शब्द है, अर्थ नहीं है, तब भी शब्दार्थ संबंध की बात नहीं बनेगी। और जो जिस संबंध को आप नित्य बता रहे हो, तो शब्द ही अनित्य है,
तो शब्दार्थ संबंध तो कहां नित्य हो पाएगा? तो पीछे आकर के शब्द के ऊपर अब आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। देखिए, उक्तम नित्य है शब्दार्थयो संबंध इति, आपने कहा कि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है, तद अनुपपन्नम, वो आपकी बात सिद्ध नहीं है, ठीक नहीं है वो। क्यों? शब्द से अनित्यत्वात्, ये हेतु दे दिया शब्द के अनित्य होने से। शब्द कैसे अनित्य है? बोले विनष्ट है शब्द, शब्द तो नष्ट होने वाला है, नष्ट हो जाता है इसलिए। और पुनरस्य क्रियमाणस्य अर्थेन अकृतकः संबंधो नोपपद्यते, सिद्धांती ने अकृतको अकृतकः संबंधो नोपपद्यते, सिद्धांती ने शब्दार्थ संबंध को अकृतक कहा था। अकृतक मतलब किया हुआ नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, और अकृतक कहते हुए उसने उसको नित्य सिद्ध किया था। अगर कृतक मानेंगे तो नित्य नहीं हो सकता, फिर तो अनित्य ही माना जाएगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है अकृतकः संबंध न उपपद्यते, जो नित्य संबंध है वो सिद्ध नहीं होता है। क्यों? पुनः अस्य अर्थेन क्रियमाणस्य, इसका, इस शब्द का, क्रियमाणस्य अस्य, किए जाते हुए शब्द का, अर्थेन, अर्थ के साथ, वस्तु के साथ, क्रियमाण शब्द है, अस्य क्रियमाणस्य, क्रियमाणस्य मतलब जो किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, शब्द जो उत्पन्न किया जा रहा है, तो जो उत्पन्न किया जाता हुआ शब्द है उसका अर्थ के साथ में नित्य संबंध नहीं बन सकता, अकृतक संबंध नहीं बन सकता। न ही प्रथम श्रुतात् शब्दात् कश्चित अर्थ प्रत्येति, वो पहले वाली बात फिर कह रहा है, जो पहली बार सुनते हैं उतने से तो अर्थ का ज्ञान नहीं होता। पूर्व पक्षी फिर वही मान करके चल रहा है कि यदि शब्द का अर्थ के साथ संबंध होता, नित्य संबंध होता, तो पहली बार शब्द के आते ही अर्थ भी आ जाना चाहिए था। उत्तर दिया जा चुका है भाष्यकार द्वारा, पर फिर भी वो बोल रहा है कथम पुनः अनित्य शब्द इति, सिद्धांत ने पूछा आप शब्द को अनित्य कैसे मान रहे हो? तो उसके लिए पूर्व पक्षी कई हेतुओं को प्रस्तुत कर रहा है, तो एक एक करके ले रहे हैं। तो छठे सूत्र में उसने कहा कर्म एके तत्र दर्शनात्, कर्म एके, कुछ लोग मानते हैं, यानी सिद्ध है उन लोगों के द्वारा कि ये शब्द है कर्म, कर्म मतलब कार्य, उत्पन्न होने वाला, कारण और कार्य जो शब्द होते हैं उसमें कार्य, कर्म शब्द से यहां कार्य का ग्रहण किया गया। तत्र दर्शनात्, उसके वैसा देखे जाने से, वैसा प्रमाण मिलने से, क्योंकि कर्म कार्य है, क्योंकि कुछ क्रिया के बाद में वो शब्द तब वहां देखा जाता है, उससे पहले नहीं देखा जा रहा था, इससे पता लगा कि शब्द कार्य है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होने से पहले उपलब्ध नहीं होती है, और उत्पन्न होने के बाद में उपलब्ध होने लग जाती है, मिलने लग जाती है, ज्ञात होती है। तो शब्द तो पहले उपलब्ध नहीं हो रहा था और प्रयत्न विशेष के बाद में उपलब्ध होने लग रहा है, इससे पता लगता है कि वो अनित्य है। तो कर्मई के तत्र दर्शनात्, भाष्य प्रयत्नात् उत्तर कालम दृश्यते यतः, क्योंकि प्रयत्न के उत्तर काल में, बाद में वो दिखाई देता है। शब्द जब जब भी हमें होगा, कुछ ना कुछ हमारे द्वारा होता है, वो प्रयत्न के द्वारा, अथवा प्रकृति में होता है, वहां भी कुछ ना कुछ क्रिया संयोग विभाग के बाद में ही वो प्रतीत होता है। अतः प्रयत्नानंतर्यात् तेन क्रियते, चूंकि ये प्रयत्न के बाद में होता है इसलिए तेन अर्थात प्रयत्नेन क्रियते इति गम्यते, ये स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रयत्न के बाद में हो रहा है और प्रयत्न इसको उत्पन्न कर रहा है। ननु, सिद्धांति कह रहा है, ननु अभिव्यंज्यात् स एनम, हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कि ये प्रयत्न उसको प्रकट कर रहा है, शब्द को उत्पन्न नहीं कर रहा है, प्रकट कर रहा है। उत्पन्न होने में और प्रकट होने में अंतर है। उत्पन्न होने का मतलब है पहले नहीं था और अब आया है, और प्रकट होना, अभिव्यक्त होने का मतलब है पहले था लेकिन उपलब्ध नहीं हो रहा था, अब प्रकट हो गया है, लेकिन प्रकट होने से पहले भी उसका अस्तित्व माना जाता है। तो सिद्धांत कह रहा है ननु अभिव्यंज्यात् स एनम, ये जो प्रयत्न है उसको प्रकट कर देगा, प्रकट करना भी मान सकते हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है ना अति ब्रू में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? न ही अस्य प्राग अभिव्यंजनात् सद्भावे किंचन प्रमाणम अस्ति, इस पूर्व पक्षी सिद्धांति की बात को, अभिव्यक्ति को अभ्युपगम से मानते हुए बोल रहा है क्या? कि ये
अभिव्यक्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति के पहले ये किसी प्रमाण से उपलब्ध नहीं हो रहा, इसकी सत्ता किसी प्रमाण से उपलब्ध नहीं हो रही है। अभिव्यक्ति के पहले, अभिव्यक्ति को वो मानता नहीं है, लेकिन चूंकि सिद्धांति ने कहा था अभिव्यक्त हो रहा है, तो बोले अभिव्यक्ति से पहले, दूसरे शब्दों में कहो यदि इसकी अभिव्यक्ति होती, अभिव्यक्ति पक्ष माना जाए, तो अभिव्यक्त होने से पहले भी वो किसी प्रमाण से जाना जाना चाहिए, उसकी सत्ता। क्योंकि अभिव्यक्ति से पहले है, आप कह रहे हो है मतलब सत्ता है, तो वो किसी प्रमाण से जाना जाना चाहिए, लेकिन वो किसी प्रमाण से जाना नहीं जाता। न ही अस्य प्राग अभिव्यंजनात् सद्भावे किंचन प्रमाणमस्ति, कोई प्रमाण ही नहीं है तो क्यों मानेंगे। और संश्च अभिव्यज्यते न असन, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो आप प्रकट कह रहे हो वो संच अभिव्यज्यते, होते हुए उत्पन्न अभिव्यक्त होता है, होने वाला विद्यमान जो है, न असन, न होता हुआ कोई अभिव्यक्त नहीं होता है। न होते हुए जब हमें दिखने लगता है, इसका मतलब तो उसकी उत्पत्ति हुई है, और होते हुए अगर वो प्रकट हो रहा है, इसका मतलब है अभिव्यक्ति हुई है। होते हुए फिर दिखने लगता है तो अभिव्यक्ति हुई है। तो संश्च अभिव्यज्यते न असन, ये तो सिद्धांत की बात कही है, पूर्व पक्षी भी मानता है और सिद्धांति भी मानता है। इसलिए अभिव्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति के पहले उपलब्धि का प्रमाण न होने से। दूसरा हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, 7वां सूत्र है अस्थानात। ये जो शब्द हुआ है उसके स्थिर न रहने से, विद्यमान न रहने से। भाष्य, नो खल्वपि उच्चरितम मुहूर्तम अपि उपलभामहे। नो जो है शब्द, ये निषेध के अर्थ में भी आता है, जैसे न आता है ऐसे नो भी निषेधार्थक ही है। ये खल्वपि उच्चरितम, जो उच्चरित शब्द है वो मुहूर्तम अपि उपलभामहे, हम उसको एक मुहूर्त भर भी बाद में नहीं जानते हैं। जैसे उच्चरित हुआ, जाना, उसके अगले ही क्षण हमें वो ज्ञात नहीं होता है, उपलब्धि नहीं होता है। ये उसकी अस्थिरता को बताया, अस्थानात। अतो विनष्ट इति अवगच्छाम है, इसलिए जानते हैं कि वो नष्ट होता है। पहले उत्पन्न होने को कहा था, अभी नष्ट होने को कह रहे हैं। न च सन्नोपलभ्यते, सन्नोपलभ्यते, वो होते हुए उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते आप। पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है, क्योंकि सिद्धांति ऐसा कह सकता है कि उपलब्ध नहीं हो रहा है तो, लेकिन उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो बोले वो होते हुए उपलब्ध नहीं हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी था तो उपलब्ध हो ही रहा था ना, तो अब वो उपलब्ध नहीं हो रहा है, आप कह रहे हो होते हुए उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसमें कोई कारण नहीं है। था तो उपलब्ध हो रहा था, और अब भी है तो अभी भी उपलब्ध होना चाहिए। आगे, अनुपलब्ध कारणानाम व्यवधानादीनाम अभावे अपि अनुपलंबनात्। अब ऐसे में उपलब्धि न होने के कई कारण बताए जाते हैं कि भाई बीच में कोई पर्दा आ गया, बाधा व्यवधान आ गया, अति सूक्ष्म हो गया, अति दूर हो गया, मन कहीं और है, इंद्रिय में दोष है, इनके कारण से ये प्रत्यक्ष जो चीजें होती हैं वो उपलब्ध होते हुए भी हमें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो उस पूर्व पक्षी कह रहा है कि ऐसा कोई कारण यहां पर नहीं है अभी, लेकिन अभी अभी तो वो सुनाई दे ही रहा था, इंद्रिय हमारी वैसी की वैसी है, कोई व्यवधान नहीं आ गया है, वो कुछ और कोई बाधा नहीं है, तो होना चाहिए उपलब्ध। तो अभाव के जो कारण हैं वो भी मिल नहीं रहे हैं, इसलिए वो नहीं है, यही सिद्ध होगा। न च असौ विषयम अप्राप्त, और हम ये भी नहीं कह सकते कि उसका जो विषय यानी आधार है आकाश, वो नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। यानी आश्रय ही नष्ट हो गया है, आश्रय नष्ट हो गया है तो जो आश्रित है वो भी नहीं रहा, ऐसा भी नहीं कह सकते आप। क्यों? आकाश विषयत्वात्, वो आकाश विषय वाला है, आकाश उसका आश्रय है, और आकाश तो सब जगह विद्यमान है ही, अभी भी विद्यमान है। तो आकाश नहीं है इसलिए वो गुण नहीं रहा, ये भी आप नहीं कह सकते। कर्ण छिद्रे अपि अनुपलंबनात्, आप उसको छोड़ दीजिए औरों को, लेकिन ये कर्ण के छिद्र में भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। कर्ण के छिद्र में आकाश है, अवकाश है, कान में भी नहीं उपलब्ध हो रहा है, और जगह तो छोड़ो किसी कारण से नहीं हो रहा, यहां भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे पता लगता है कि शब्द अनित्य है। अगला हेतु दे रहा है 8वां सूत्र, करोति शब्दात्। बोले इसके लिए क्री धातु का हम प्रयोग करते हैं। करोति मतलब यहां पर ये क्री धातु का अस्तित्व निर्देश है, धातु मात्र का निर्देश है। क्री धातु का कोई भी रूप हो सकता है, किसी भी लकार का हो सकता है, उसका बोले क्री का प्रयोग किया जाता है इसमें। क्री का मतलब क्या होता है? करना।
ये कर रहा है, यानी बना रहा है, कर रहा है, तो क्री धातु हो गया। तो क्री का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, भाषा का प्रयोग होता है, उसको बता रहे हैं। अपीच शब्दम कुरु, किसी को कहते हैं शब्द को करो। अब शब्द को करो का क्या मतलब होता है? शब्द बनाओ। मां शब्दम कार्शी, शब्द मत करो, चुप रहो। तो क्री धातु का प्रयोग हो रहा है ना। तो व्यवहारता रह प्रयुंजते, प्रयुंजते, जो इसका व्यवहार करने वाले हैं वो ऐसा प्रयोग करते हैं, इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जो शब्द से संबंधित व्यवहार करते हैं वो इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। न ते नूनम अवगच्छन्ति स एव अयम शब्द इति। और न ते मतलब वे जो शब्द को करने वाले हैं वे निश्चय ही ये नहीं जानते कि स एव अयम शब्द, ये वही शब्द है जो मैंने पहले बोला था। जैसे कि कोई लेखनी हो, कोई कागज है, मैंने उठाया, लिया, रख दिया, अब फिर मैं उठा रहा हूं तो दोबारा प्रयोग कर रहा हूं, तो क्या प्रतीति होती है? ये वही है, ये वही है। अब किसी ने एक शब्द बोला, ओम शब्द बोला, अब उसके बाद में फिर ओम शब्द बोला, तो क्या प्रतीति होती है? वही शब्द है या दूसरा है? वही शब्द है, दूसरा है। अब दोनों तरह से अर्थ दिया जाए तो उत्तर दे सकते हैं। उसी जैसा है इस अर्थ में तो कहते हैं वही है, हम लोक में बोलते ही हैं। बोले आपने शब्द बोला, बोले उसी शब्द को बोलो, उसी वाक्य को फिर बोलो, जो वाक्य आपने पहले बोला था उसी को फिर से बोलो, उसी मंत्र को फिर से बोलो, उसी गीत को फिर से बोलो। हम यूं बोल तो रहे हैं कि वही है, लेकिन हमारी ये प्रतीति नहीं होती है कि जो बोला था वो रखा हुआ है और उसी को मैं दोबारा ला करके बोल रहा हूं। उस जैसा है, लेकिन हम नया ही बोलते हैं। तो इससे भी पता लगता है कि शब्द अनित्य है। करोति शब्दात। और खंडन कर रहा है 9वें सूत्र में, सत्वांतरे च योगपत्यात्, भिन्न स्थानों पर एक साथ अनेक शब्दों के देखे जाने से। एक ही शब्द यहां पर भी है और वहां पर भी है, योगपद्य देखा जा रहा है। इससे भी पता लगता है कि वो अनित्य है। कैसे? कि यदि शब्द एक है और नित्य है तो सब जगह होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए, सब जगह नहीं होना चाहिए, एक साथ अनेक जगह नहीं हो सकता है। भाष्य देखिए, नाना देशेषु च युगपत शब्दम उपलब्धामहे, भिन्न भिन्न स्थानों पर हम शब्दों को, एक साथ शब्दों को उपलब्ध करते हैं। यहां भी हो रहा है और वहां भी हो रहा है, एक ही शब्द को। तद एकस्य नित्यस्य अनुपपन्नम इति। तो ये जो योग पद्य है, तत् का मतलब है ये योग पद्य एक साथ होना है। यदि एकस्य नित्य से, यदि शब्द एक है और नित्य है तो उसका दो जगह देखा जाना सिद्ध नहीं होता है। ये शब्द को एक मानेंगे, जहां पर ये जो शब्द अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं, वैसे शब्द कितने हुए? तो एक ही है। आकाश एक है और उसका जो शब्द गुण है बस वो शब्द ही है। ये तो अलग अलग अभिव्यक्तियां हो रही हैं, लेकिन वो एक ही है। इस दृष्टि से कथन है। असति विशेषे नित्य से न अनेकत्वम, जो नित्य होता है उसका अनेकत्व नहीं होता है। असति विशेष है, यदि कोई विशेष नहीं है, विशेष कोई बात नहीं है, तो वो एक जो होता है वो उसका अनेकत्व नहीं हो सकता है। यानी कोई नित्य चीज है और एक है तो एक ही रहेगी। सामान्य रूप से जो नित्य चीज है एक है तो वो एक ही रहेगी। असति विशेष है, विशेष अगर होगा, वो अनेक चीजें हैं नित्य हैं तब तो हो जाएगी, लेकिन जो एक है जब तक कुछ विशेष नहीं होगा वो अनेक नहीं हो सकती। कार्याणां तु बहुनाम नाना देशेषु क्रियमाणानाम उपपद्यते अनेक देश संबंध। लेकिन जो कार्य वस्तुएं होती हैं, नित्य नहीं होकर के जो कार्य वस्तुएं होती हैं, उनमें तो बहुत सारी नाना देशेषु क्रियमाणानाम, जिनको अलग अलग देशों में बनाया जा रहा है। एक घड़ा यहां बन रहा है, एक घड़ा वहां बन रहा है, एक वहां बन रहा है, एक वहां बन रहा है। अलग अलग स्थानों पर की जाते हुए जो बहुत सारे कार्य हैं, उनका तो अनेक देश संबंध उपपन्न होता है। वो उस जगह पे है, ये यहां पर है, क्योंकि कार्यों में तो घट जाएगा, लेकिन अगर नित्य है तो वहां नहीं घटेगा। तस्मादपि अनित्य, इसलिए भी शब्द अनित्य है। और हेतु रख रहा है खंडन में 10वां सूत्र, प्रकृति विकृत्योश्च, शब्दों में प्रकृति और विकृति ये देखी जाती है। प्रकृति से यानी जो कारण है, और विकृति मतलब कोई कार्य उत्पन्न होता हुआ विकार परिणमन देखा जाता है। कैसे? अपीच दध्यत्र, दध्यत्र ये एक शब्द लिया इन्होंने उदाहरण के लिए, जो कि दधि अत्र, व्याकरण के अंदर संधि आदि वैसे भी संस्कृत सीखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। दधि अत्र, दध्यत्र वो है। तो इति अत्र इकार प्रकृति ही,
दध्यत्र में दधि और अत्र था, तो ध का के बाद में जो इकार है उसको यकार बन गया। तो प्रकृति क्या है? इकार। तो इत्यत्र इकारः प्रकृति यकारो विकृति इति उपदिशन्ति। इकार प्रकृति है और यकार विकृति है, ये कहते ही हैं। इकार यकार बन गया, ये कहते ही हैं। तो यद विक्रियते तद अनित्यम, और जिसमें विकार होता है, बदलता है, वो अनित्य होता है। इकार सादृश्यम च यकारस्य उपलभ्यते। अब कुछ लोग ये कहें कि नहीं, इकार तो अलग था और यकार अलग है। बोले नहीं, इकार से ही यकार बना है, ये प्रकृति से विकृति हुई है। और प्रकृति और विकृति में क्या सामंजस्य होता है कि जो गुण प्रकृति में होते हैं वो विकृति में भी दिखाई देते हैं। तो बोले यहां पर भी दिखाई दे रहा है। क्या? कि जैसे इकार है, तालु से बोला जाता है, तालव्य है, यकार भी तालव्य है, समान है ना, गुण की समानता है। और स्पृष्ट और ईषद स्पृष्ट इतने में भी थोड़ा सा तो स्पर्श है, उसमें अधिक पूरा स्पृष्ट है इकार, और यकार है वो ईषद स्पृष्ट है। तो ये भी तो गुण देखा जा रहा है, समानता भी देखी जा रही है। तेनापि तयो प्रकृति विकार भावो लक्ष्यते। इससे भी पता लगता है कि इनमें परस्पर प्रकृति विकार भाव है, और जो विकार को प्राप्त होता है वो अनित्य होता है। तो इस सबसे क्या सिद्ध हुआ? अनित्य है। एक सूत्र और करते हैं, पूर्व पक्षी का आक्षेप है, वृद्धिश्च कर्तृ भूमना अस्य। जो कर्ता होते हैं, इसको बोलने वाले, उनकी अधिकता होने पर इस शब्द में वृद्धि भी देखी जाती है। कैसे? भाष्य देखिए, अपीच बहुभिर उच्चारयद्भिर महान शब्द है श्रूयते। बहुत लोग एक साथ उच्चारण कर रहे हो एक ही शब्द का, मंत्र का, तो बहुत बड़ा शब्द सुनाई देता है, यानी महान, बड़ा। तो स यदि अभिव्यज्यते, अगर ये केवल प्रकट ही हुआ होता तो बहुभी अल्पैश्च उच्चार्यमाण तावान एवं उपलब्धेत। जितना होता उतना ही होता, वो बहुत सारे उच्चारित कर रहे हैं तो बढ़ कैसे गया? जैसे कि किसी कमरे में कोई घड़ा रखा हुआ है, अब चाहे दीपक जलाओ, चाहे एक दीपक जलाओ, चाहे 100 दीपक जलाओ, घड़े का आकार तो उतना ही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। लेकिन यहां 100 जने बोलते हैं तो शब्द बढ़ जाता है, एक जना होता है। अगर ये प्रकट होता तो समान ही रहता, घटता बढ़ता नहीं। अतो मन्यामहे नूनम अस्य एक एक न कश्चित अवयव क्रियते। इससे हमें पता लगता है कि एक एक व्यक्ति इस शब्द का कोई ना कोई प्रयोग कर रहा है, एक एक अवयव को दे रहा है। एक अवयव इसने दिया, एक अवयव इसने दिया, एक अवयव इसने दिया। यत प्रचयात अयम महान उपलब्ध थे। जिन छोटे 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 के संग्रह से ये बहुत बड़ा दिखने लगा। कुछ शब्द यहां से आया, कुछ वहां से आया, और ऐसा मिल करके बहुत सारा हो गया। इससे पता लगता है कि अभिव्यक्त नहीं हुआ। अभिव्यक्त होता तो वो एक ही अभिव्यक्त होता ना, वो तो समान ही अभिव्यक्त कर रहे हैं सब जने। 10 जने बोरी को उठाए, चाहे एक जना बोरी को उठाए, उससे कोई बोरी बढ़ तो ना जाती है। एक दीपक से दिखाए या 100 दीपक दिखाए, इससे वो वस्तु बढ़ तो ना जाती है। तो ये अभिव्यक्ति तो है नहीं। अभिव्यक्ति होती तो ये समान होता, लेकिन ये बढ़ रहा है, इससे पता लगता है कि शब्द उत्पन्न होता है, अनित्य है। और शब्द अनित्य है तो शब्दार्थ संबंध भी अनित्य हो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।